हेलो बडीज, वेलकम बैक टू यू ऑल इन कॉमटेक बडी चैनल। मैं हूं जितेंद्र और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल में, जिसका नाम है HTML फॉर्म। सो आज हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बडीज, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक HTML फॉर्म को अच्छी तरह जानने के लिए, वो भी बिल्कुल आसानी से। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है HTML के ऊपर, तो आप जरूर कॉमटेक बडी चैनल को विजिट करें और वहां जाके देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे की जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड इसके साथ बात करें HTML नोट्स की, जो मैंने स्पेशली HTML ट्यूटोरियल्स के लिए क्रिएट किया है, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी इसके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बडीज, फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हम चलते हैं अपने नोट्स पर। सो बडीज, नाउ हम अपने नोट्स पर आ चुके हैं। एंड यस, इससे पहले की वीडियोस में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था HTML कलर एंड HTML फॉन्ट। सो आज की वीडियो में हम उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्म। नाउ हम समझते हैं बेसिकली HTML फॉर्म है क्या। ओके, सो फॉर्म एक एलिमेंट है बेसिकली HTML के अंदर, जिसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं और उन कंट्रोल्स का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के डेटा को उन डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स में इंसर्ट करते हैं। एंड एट द एंड फाइनली हम उस डेटा को कहीं ना कहीं सबमिट करते हैं किसी सर्वर पर। वेबसाइट की हेल्प से, हम किसी वेब पेज की हेल्प से उसको सबमिट करते हैं। जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको अभी क्लियर होगी धीरे धीरे इस वीडियो में, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि HTML फॉर्म जो है एक एलिमेंट है HTML का, जिसमें हम डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज करते हैं। नाउ ये जो हमें डिफरेंट कंट्रोल्स देता है, उसके हम थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होता है, सिंपल जो इंग्लिश टेक्स्ट है उसको इंसर्ट करने के लिए। पासवर्ड होता है, पासवर्ड इंसर्ट करने के लिए। चेकबॉक्स होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन को चूज करने के लिए। रेडियो बटन्स होते हैं, सिंगल ऑप्शन को चूज करने के लिए। सबमिट बटन होते हैं, फॉर्म को सबमिट करने के लिए। एग्जिट बटन होता है, रीसेट बटन होता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं। सो अब हम ये समझते हैं कि हम किस किस टाइप के डेटा को इंसर्ट करवाते हैं या स्टोर करवाते हैं फॉर्म के अंदर। सो हम बेसिकली नेम हुआ, हम जब किसी फॉर्म को फिल करते हैं उसमें अपना नेम फिल करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, जेंडर, डिफरेंट मल्टीपल सब्जेक्ट या फिर डिफरेंट और भी हॉबीज़ जैसे हुआ, उसके लिए हम चेकबॉक्स यूज़ करते हैं। फिर हम सबमिट बटन यूज़ करते हैं, रीसेट बटन भी यूज़ करते हैं। सो हम इस टाइप से डिफरेंट हमारा जो डेटा है हम उसको उसमें इंसर्ट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं। अब आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई फॉर्म तो फिल किया होगा। सो आप इसको अभी बिल्कुल रिलेट करेंगे अपने उस एक्सपीरियंस से। सो हम इस वीडियो में आगे चलते हैं, जिससे आपको और भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। सो हम देखते हैं HTML फॉर्म का सिंटेक्स क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म एक एलिमेंट है, तो इसका सिंटेक्स भी होगा। सो इसका सिंटेक्स है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्म लिखते हैं, देन उसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। हम अभी इनकी बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। देन उसके बाद हम उसके अंदर और भी डिफरेंट एलिमेंट को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज करते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। ओके, देन नाउ फाइनली हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश के साथ फॉर्म लिख के। सो ये हमारा फॉर्म एलिमेंट हो गया, जिसे हम फॉर्म टैग भी कहते हैं। ऑब्वियसली जो HTML में टैग्स होते हैं वो HTML के एलिमेंट होते हैं। ये बात हम फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो आपको आई होप अब तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। सो अब हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर ये कमेंट करके रखा है, इनपुट के अंदर फिर हमने कंट्रोल्स लिए हैं। सो हम यहाँ पर बेसिकली फॉर्म में इनपुट हमारे पास एक एलिमेंट होता है, एक टैग होता है, जिसमें हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं टाइप, एंड उसके अंदर हम कंट्रोल्स को यूज करते हैं डिफरेंट जैसे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, बटन, सबमिट बटन,
रीसेट, इन सब को हम यूज़ करते हैं। ओके, सुनाओ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम बात करते हैं HTML इनपुट एलिमेंट। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म एलिमेंट के अंदर इनपुट एलिमेंट को यूज़ करते हैं, इनपुट टैग को यूज़ करते हैं, एंड इसके अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करवाने के लिए या फिर इंसर्ट करवाने के लिए। सो इनपुट एलिमेंट्स की हेल्प से ही हम डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं एंड उसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर या इंसर्ट करवाते हैं। ओके, तो अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमने डायरेक्ट बॉडी टैग से स्टार्ट किया एग्जांपल को। दैट मीन्स हमने जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि आई होप आपको अब तक तो वो याद हो गया होगा। सो हम बात करते हैं डायरेक्ट बॉडी टैग से। उसके बाद हम इसके अंदर जो इनपुट एलिमेंट हमने यूज़ किया है फॉर्म एलिमेंट के साथ, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो बॉडी टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं? हमें अपनी स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले करवाना है हम बॉडी टैग की हेल्प से उसको अपनी स्क्रीन पर, अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट की, फॉर्म टैग की। जैसे कि हमारे यहाँ पर डिस्प्ले पे शो हो रहा है, यहाँ पे हमने फॉर्म टैग को ओपन किया है और यहाँ पर हमने फॉर्म टैग को क्लोज किया है। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है? इंटर योर नेम, और यहाँ पर हमने BR टैग का यूज़ किया है। हम BR को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम आगे बात करते हैं इनपुट एलिमेंट की, जो हमारा अभी ये प्रेजेंट टॉपिक है। सो इनपुट एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनपुट एक टैग है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट, एंड उसके अंदर हम जो भी उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो फील्ड है उस टाइप का फील्ड हमारे पास, जो इनपुट फील्ड है हमारे पास डिस्प्ले होता है हमारी स्क्रीन पर। एंड नेम एट्रीब्यूट फिर उसमें हम यूज़ करते हैं। नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से हम उसके अंदर जो भी नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू देते हैं वो वैल्यू हमारे जो डेटाबेस है उससे मैच करनी चाहिए, तभी हमारा जो डेटा है ये सबमिट होगा हमारे सर्वर पर जहाँ पे हम इसको सबमिट कर रहे हैं। ओके, हम इन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे डिटेल में। एंड इस टाइप के और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम इनपुट टैग में यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट की। सो हमारे फॉर्म टैग में या फॉर्म एलिमेंट में एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? सो हम समझते हैं आसान शब्दों में। फॉर्म टैग के एक्शन एट्रीब्यूट में हम URL प्रोवाइड करते हैं वेब सर्वर का। ओके, सो हम उसमें उसका IP एड्रेस भी दे सकते हैं और उसमें उसका हम डोमेन नेम भी दे सकते हैं। अब हम समझते हैं एक्शन एट्रीब्यूट में हम ये वैल्यू, हम ये URL क्यों देते हैं। अब ये वेब सर्वर का URL क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको समझते हैं। तो जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, हम अपने डिफरेंट डेटा को उसमें इंसर्ट करके जब उनको सबमिट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। ओके, तो वो जो लोकेशन, वो जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस हम यहाँ पर उसका लोकेशन यहाँ पर देते हैं, ताकि जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो जो हमने डेटा उसमें फिल किया है वो जाके वहाँ पर स्टोर हो जाए। तो हम एक्शन में उस पाथ को मेंशन करते हैं, उस पाथ को यहाँ पर देते हैं, ताकि जब हम फॉर्म को फिल कर दें तो जो हमने यहाँ पर फिल किया है, जो भी हमने इस फॉर्म में भरा है, ये वहाँ पर जाके सेव हो जाए। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म तो फिल किया ही होगा किसी ना किसी रीजन से। सो वो फॉर्म जब आपने फिल किया होगा तो वो फॉर्म कहीं ना कहीं उसका सर्वर होगा जहाँ पर वो जाके सेव हुआ होगा, वहाँ पे जाके वो स्टोर हुआ होगा वो डेटा। अब जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। आप सभी का आधार कार्ड होगा, आप सभी ने आधार कार्ड बनवाया होगा। तो जब आपने आधार कार्ड का फॉर्म भरा होगा या फिर किसी से भरवाया होगा तो उनने आपकी सारी डिटेल ली होगी, सारी डिटेल फिल की होगी, वो भी एक फॉर्म में। उनके पास भी एक वेब पेज में फॉर्म ओपन होगा जिसमें उनने आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल की होगी एंड देन उसके बाद उसको उनने सबमिट किया होगा। जैसे आपके आँख का रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी पूरी डिटेल, पर्सनल डिटेल, ये एक्सेट्रा, ये सब आपसे उनने लिया होगा, उस फॉर्म में फिल किया होगा स्टेप बाय स्टेप, देन उसको सबमिट किया होगा। अब जैसे ही उनने वो सबमिट बटन क्लिक किया होगा तो वो आपका जो डेटा है वो आधार के सर्वर पर जाके सेव हुआ होगा। वो आधार का सर्वर जहाँ भी होगा वहाँ पे उस लोकेशन पे जाके वो
सेव हुआ होगा, तो फिर वहाँ से आपका आधार बन के आया होगा और उनके पास आपका पूरा डेटा होगा। सो यहाँ पर हम जो एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो डेटा हम यहाँ पर इंसर्ट किया है हमने फॉर्म में, तो उसको जब हम सबमिट करें तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, कहाँ पर जाके वो सेव होगा, हम उसका यहाँ पर एड्रेस देते हैं। नाउ अब हम देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। सो टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ हम क्यों करते हैं फॉर्म के अंदर। सो जब हम अपना फॉर्म फिल करके जब उसको सबमिट करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट आता है, तो वो जो रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट हमें किस विंडो में चाहिए, किस टैब में चाहिए, ये स्पेसिफाई करने के लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब उसके लिए इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडरस्कोर सेल्फ, ये जो वैल्यू दी है यहाँ पर अंडरस्कोर सेल्फ, इसको यूज़ करके हम हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम हमारे प्रेजेंट विंडो पर देख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद इसके जो अपोजिट एक होता है अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका यूज़ करके हम जो हमारा रिजल्ट आया है सबमिट करने के बाद हमारे फॉर्म को, उसको हम अपने नए विंडो पर देख सकते हैं या फिर नए टैब में देख सकते हैं। सो इसका भी यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें हमने फॉर्म टैग यूज़ किया है, जिसमें हमने एक्शन एट्रीब्यूट भी यूज़ किया है, देन हमने टारगेट एट्रीब्यूट भी यूज़ किया है, एंड टारगेट एट्रीब्यूट में हमने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया हुआ है, जिसका मीन्स ये है कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, सो उसका रिजल्ट हमें ये न्यू ब्राउज़र के न्यू टैब पर शो करेगा, मीन्स न्यू विंडो पर शो करेगा। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड एट्रीब्यूट। सो मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किस मेथड में सबमिट हो रहा है। अब हमारे पास मेथड एट्रीब्यूट में हमारे पास दो वैल्यू होती है। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं डायरेक्ट। हमारे पास एग्जांपल ये फॉर्म टैग है, इसके अंदर हमारे पास ये मेथड एट्रीब्यूट है, जिसमें हमारे पास एक बार हमने यहाँ पे गेट वैल्यू ली है, एक बार हमने यहाँ पर पोस्ट वैल्यू ली है। सो अब हम यहाँ पर मेथड एट्रीब्यूट में हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो है गेट और एक है पोस्ट। अब गेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू कब कब यूज़ की जाती है। सो गेट वैल्यू जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा डेटा है जो हमने सबमिट किया है, डेटा जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पूरे फॉर्म का डेटा सबमिट होता है हमारे सर्वर पर। बट यहाँ पर हमारे पास गेट मेथड यूज़ करने का नेगेटिव पॉइंट हमारे पास ये है कि गेट मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो जो हमारा हमने डेटा फॉर्म में सबमिट किया है तो वो हमारे URL के साथ ऐड होके जाता है। ओके, जब आप फॉर्म में कुछ डेटा फिल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो जो हमारा URL है उस URL के साथ ऐड होता है, अपेंड होता है। अपेंड वर्ड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, अपेंड होके जाता है, मीन्स ऐड होके जुड़ कर जाता है। तो URL के साथ हमारा जितना भी डेटा हमने फिल किया है फॉर्म में वो सब जुड़ के जाता है। तो जब हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो सारा जो हमने फॉर्म में डेटा फिल किया है वो URL के साथ ऐड होके जाता है, जुड़ के जाता है और वो हमें दिखता है। हम चाहे तो URL का बुकमार्क भी कर सकते हैं जब हम गेट मेथड का यूज़ कर रहे हो तो। सो हमारे पास यहाँ पर अब लॉस क्या है इसका गेट मेथड यूज़ करने का, कि जब हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो हमारा सारा डेटा URL में ऐड होके जा रहा है तो वो हमें दिखता है, हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉस हमारा है डेटा सिक्योरिटी का, हमारी प्राइवेसी का यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर रिस्क है। अब जैसे हमारे पास सेंसिटिव डेटा यदि हमारे फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड, अब जब हम हमारे फॉर्म में हमने पासवर्ड यूज़ किया है तो वो पासवर्ड तो सेंसिटिव डेटा है, वो हमारे प्राइवेसी डेटा के अंडर में आता है। सो इस केस में यदि कोई भी पर्सन है तो वो हमारे डेटा को देख सकता है, वहाँ से उस डेटा को चुरा सकता है और उसका मिसयूज़ कर सकता है। सो हमें यहाँ पर इस केस में गेट मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर इस केस में हम फिर क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट मेथड का। अब हम पोस्ट मेथड का जब यूज़ करेंगे सो इस केस में जो हमारे URL के साथ डेटा अपेंड होके जाएगा तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। ओके, वो एनक्रिप्ट होके जाएगा। सो जो भी डेटा हमारे फॉर्म में हमने इंसर्ट किया हुआ है, इवन हमारा जो नाम भी है, सो वो जितना भी डेटा हमारा यहाँ पर अब सबमिट होगा URL के साथ जो जुड़कर सबमिट होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। सो वो कोई उसको यदि चुरा भी ले या फिर उसको ले भी ले तो उसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा जल्दी और उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। सो जब भी हमारे पास यदि कोई सेंसिटिव डेटा हो या फिर हमारे प्राइवेसी को लेके कोई हमारा डेटा हो, सो इस केस में हम हमेशा पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। सो अभी हम थोड़ा बहुत और थ्योरी देखने वाले हैं, क्योंकि
जब तक हमें फॉर्म का इंट्रोडक्शन पता नहीं होगा तब तक हम इसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे और यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका पूरा प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। सो यहाँ नीचे अब ये वही लिखा है जो मैंने आपको भी आसान शब्दों में बताया। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेम एट्रीब्यूट। सो हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ क्यों करते हैं? सो हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ हमारे इनपुट टैग के अंदर करते हैं, जिसमें हम टाइप एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, आईडी एंड वैल्यू एट्रीब्यूट एक्सेट्रा इन सब का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास एक है नेम एट्रीब्यूट। सो हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये बताते हैं कि जो भी हमने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है, जो भी डेटा हमने इसमें ऐड किया हुआ है, इसको जाकर सेव कहाँ पर होना है। ओके, एंड इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर एक इनपुट टैग और यूज़ किया है एंड इसमें हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू दी है, लेकिन इसमें हमने नेम एट्रीब्यूट कहीं यूज़ नहीं किया है। सो जब हम फॉर्म के अंदर इस डेटा को फिल करेंगे पूरे और सबमिट करेंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम का डेटा है, जो हमारा फर्स्ट नेम है, वो हमारे सर्वर पर सबमिट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि जो हम नेम दे रहे हैं वो नेम जाके स्टोर होगा कहाँ। सो ये हमारे फॉर्म में सबमिट होगा ही नहीं। बस हमारे फॉर्म में जो सबमिट होगा वो लास्ट नेम सबमिट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया है, जिसमें लास्ट नेम वैल्यू हमने दी है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड सेट। सो हम फील्ड सेट का यूज़ क्यों करते हैं हमारे HTML फॉर्म के अंदर, हम ये समझते हैं। फील्ड सेट का यूज़ करके हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्म में ऐड करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पर एक फॉर्म लिया हुआ है जिसमें हमने फील्ड सेट यूज किया है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ओके, जिसके अंदर हमने रिलेटेड डेटा या फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का ग्रुप यूज किया हुआ है। ओके, नाउ अब हमने इसके अंदर लीजेंड टैग यूज किया है, इनपुट टैग यहाँ पर हमने 3 यूज किए हुए हैं, एंड लीजेंड टैग हमने यहाँ पर यूज किया है फील्ड सेट के कैप्शन या फिर टाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ इसको हम प्रैक्टिकली कवर करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा हमें। मैंने इसे यहाँ से इसको कॉपी किया, देन यहाँ से मैंने विंडो की प्रेस करके नोटपैड ओपन किया, देन इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड हर बार की तरह इस बार भी मैं HTML कोड को प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करूँगा, बट इससे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड करेंगे। सो मैं फटाफट इसको ऐड कर लेता हूँ। पहले HTML हेड, देन टाइटल के अंदर हमने दे दिया HTML फील्ड सेट एग्जाम्पल, देन टाइटल टैग क्लोज, देन उसके बाद हेड टैग क्लोज। नाउ बॉडी टैग ओपन एंड देन बॉडी टैग भी क्लोज, एंड देन एट द लास्ट HTML टैग क्लोज। एंड नाउ इसको मैं अब प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करूँगा। सो मैंने कोड को सेट कर लिया। ना इसको मैं अब सेव करूँगा। मैं फाइल मेन्यू पर गया, सेव ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, देन यहाँ मैं अब फाइल का नाम दे दूँगा और मैं .html एक्सटेंशन के साथ इसको मैं सेव कर दूँगा। मैंने इसे यहाँ सेव कर दिया, देन इसको मैंने मिनिमाइज़ किया। अब मैं डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल को सर्च करूँगा। ये है मेरी फ़ाइल, जिसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम कर दूँगा। सो बड़े जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है, जिसका टाइटल है HTML फील्ड सेट एग्जाम्पल, जो कि मैंने इसका टाइटल दिया हुआ था। एंड इसके अंदर हमारे पास फॉर्म टैग हमने यूज किया था, जिसमें हमने फील्ड सेट यूज किया था और उसका आउटपुट कुछ ऐसा आया है। सो फील्ड सेट हम यूज क्यों करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो पेज है वो पेज फाइंड नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है योर फाइल वॉज नॉट फाउंड। ओके, सो अगेन मैं अपने नोटपैड पर चलता हूँ एंड यहाँ से मैं
हमारे एक्शन एट्रीब्यूट में जो वैल्यू थी उसको मैंने ब्लैंक कर दिया। ना इसको मैं अगेन सेव करता हूँ एंड ना मैं वापस अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ एंड मैं जब इसको अगेन सबमिट करूँगा तो यहाँ पर ये किसी पेज पे जंप नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो एक्शन में पाथ था उस पाथ को हमने वहाँ से हटा दिया है। सो ये इसी पेज पर स्टेबल रहेगा। एंड नाउ यदि अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये हमें किसी और पेज पर लेकर नहीं जाएगा, ये हमें इसी पेज पर रखेगा। सो आई होप आपको फील्ड सेट समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास नेक्स्ट है HTML5 फॉर्म एलिमेंट। सो बट इज HTML5 जो HTML5 का लेटेस्ट वर्जन है उसमें फॉर्म के कुछ नए एलिमेंट ऐड हुए हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं, डेटा लिस्ट एंड आउटपुट, जो कि HTML4 या मतलब इसके प्रीवियस वर्जन में नहीं थे। तो हमारे पास HTML5 में ये 2 न्यू एलिमेंट ऐड हुए हैं जिसको हम समझते हैं एक एक करके। सो अब हम समझते हैं डेटा लिस्ट एलिमेंट। HTML फॉर्म में डेटा लिस्ट एलिमेंट क्या होते हैं। सो HTML फॉर्म में डेटा लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं हमने यहाँ पर डेटा लिस्ट एलिमेंट यूज़ किया है। तो नाउ इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ऐसे कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और नोटपैड पर पेस्ट कर दिया। सो हमारे स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। हम बस इतने पार्ट में अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ से टाइटल चेंज कर देंगे। यहाँ हम टाइटल दे देंगे डेटा लिस्ट, HTML डेटा लिस्ट एग्जाम्पल। नाउ हम इस कोड को सेव एज करेंगे एंड देन रन करके देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आता है। मैंने इसे सेव एज किया एंड यहाँ मैंने फाइल का नाम .html के साथ सेव कर दिया। नाउ मैं इसकी लोकेशन पर जाऊँगा जहाँ पे मैंने फाइल सेव किया है एंड यहाँ से मैं इसे राइट क्लिक करके गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। सो हमारे पास आउटपुट आ चुका है जिसमें हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देख रहे हैं एंड इसको क्लिक करने पर हमारे पास ब्राउज़र के नेम की लिस्ट शो हो रही है जो हमने ऑप्शन टैग के अंदर डिफाइन किया था। सो डेटा लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ अब हम देखते हैं आउटपुट एलिमेंट। आउटपुट एलिमेंट का यूज़ हम HTML फॉर्म के अंदर किसी भी कैलकुलेशन के रिजल्ट को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे पास हमने फॉर्म टैग यूज़ किया है जिसमें हमने इनपुट टैग लिए हैं एंड आउटपुट लिया हुआ है एंड देन लास्ट में हमने सबमिट बटन लिया है। सो हमने यहाँ पे इनपुट में जो टाइप लिया हुआ है वो रेंज लिया हुआ है। सो अभी हम रेंज हमने देखा नहीं है तो हम इसको अभी आगे समझेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ अब हम देखते हैं HTML टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। सो HTML फॉर्म में हम टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल का यूज़ नॉर्मल टेक्स्ट को इंसर्ट या फिर डिस्प्ले करने के लिए करते हैं एंड ये टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल सिंगल लाइन का होता है। और HTML में टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल हम क्रिएट करते हैं इनपुट टैग की हेल्प से। इनपुट टैग के अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम टेक्स्ट वैल्यू देते हैं जिससे हमारे पास टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल क्रिएट होता है एंड इसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए इसका हम प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया, देन मैं नोटपैड पर गया एंड मैंने यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दिया। नाउ हम इस कोड को सेव एज करके रन करेंगे ब्राउज़र में। सो मैंने इसको सेव एज किया .html एक्सटेंशन के साथ, मैंने इसे सेव कर दिया। नाउ मैं इस फाइल की लोकेशन पर जाऊँगा एंड वहाँ से मैं राइट क्लिक करके इसे गूगल क्रोम में ओपन कर दूंगा। सो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास 2 टेक्स्ट फील्ड आ रहा है जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं एंड सबमिट बटन की हेल्प से इसको हम सबमिट भी कर सकते हैं। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट एरिया टैग इन फॉर्म। टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ हम HTML फॉर्म में लार्ज डेटा को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमें अपने फॉर्म में किसी टाइप का नोट लिखना हो तो हम वहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं एंड हम टेक्स्ट एरिया में रोज एंड कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया टैग को डिफाइन किया एंड उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट लिया रोज एंड कॉल्स एंड उसके अंदर हमने रोज में 2 वैल्यू दे दी एंड कॉल्स में 20 वैल्यू दे दी। सो हमारे पास टेक्स्ट एरिया 2 रोज एंड 20 कॉलम्स का क्रिएट हो जाएगा।
सो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया और नोटपैड में मैंने न्यू फाइल क्रिएट करके इस कोड को पेस्ट कर दिया और साथ ही मैंने इसे अरेंज कर लिया। नाउ इसको हम सेव करेंगे एंड इसे मैंने .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर लिया। नाउ हम फाइल लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर इसे हमने सेव किया है एंड यहाँ से राइट क्लिक करके इसे हम गूगल क्रोम में ओपन कर लेंगे। सो हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आ गया है और आउटपुट में हमें एक टेक्स्ट एरिया दिख रहा है जो 2 रोज का एंड 20 कॉलम्स का है, जिसमें हम काफ़ी सारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर काफ़ी डेटा इंसर्ट कर दिया है जो ओनली 2 रोज एट अ टाइम शो कर रहा है एंड 20 कॉलम्स शो कर रहा है। सो आई होप आपको टेक्स्ट एरिया क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेबल टैग इन फॉर्म। लेबल टैग का यूज़ हम HTML फॉर्म में इनपुट कंट्रोल्स को लेबल के साथ लिंक करने के लिए करते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक लेबल टैग यूज किया है जिसमें हमने 4 एट्रीब्यूट यूज किया है एंड 4 एट्रीब्यूट में हमने वैल्यू दी है फर्स्ट नेम एंड इसको हमने लिंक किया है इनपुट टैग के साथ जिसमें हमने ID के अंदर वैल्यू दी है फर्स्ट नेम जो कि लेबल टैग के अंदर 4 एट्रीब्यूट को दी गई वैल्यू के बराबर है। सो बड़ी सब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने लेबल टैग को इनपुट फील्ड के साथ लिंक तो कर दिया लेकिन इसका यूज़ क्या है। सो इसका यूज़ ये है कि जब भी हम लेबल टैग के अंदर हमने जो ये टेक्स्ट लिया है फर्स्ट नेम, सो जब भी हम इसको एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो ये हमें फोकस करेगा इनपुट फील्ड इसकी कौन सी है। ओके, सो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने नोटपैड में से पेस्ट कर दिया। नाउ हमारे कोड को अरेंज करने के बाद हम इसको अब सेव एज करेंगे एंड इसको ब्राउज़र में रन करके चेक करेंगे। सो मैंने इसे सेव एज किया और .html एक्सटेंशन के साथ इसको मैंने सेव कर दिया। नाउ हम इसे फाइल लोकेशन से राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम से ओपन कर देंगे। सो हमारे पास आउटपुट आ चुका है हमारे कोड का और हम देख सकते हैं हमारे पास हमने 2 लेबल यूज किया था जो हमारे सामने शो हो रहा है एंड उसके पैरेलली हमने 2 टेक्स्ट फील्ड यूज किया था। तो हम यहाँ देखने वाले थे लेबल टैग का यूज क्या है। सो जैसा कि हमने फर्स्ट लेबल को लिंक किया था फर्स्ट इनपुट फील्ड के साथ, हमारे पास यहाँ इनपुट फील्ड है टेक्स्ट फील्ड। ओके, सो हमने इसको इससे लिंक किया था एंड हमने सेकंड लेबल को सेकंड टेक्स्ट फील्ड के साथ लिंक किया था। एंड अब हम देखते हैं इसका यूज। मैं जैसे ही इस लेवल पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट लेवल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे शो करेगा, इंडिकेट करेगा या फिर फोकस करेगा, हम जो भी वर्ड यहाँ पे यूज कर लें। मैं जैसे ही इस लेवल 1 पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है। मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने मुझे ऑटोमेटिक फोकस कर दिया या फिर शो कर दिया या फिर इंडिकेट कर दिया कि मुझे इस टेक्स्ट फील्ड में या फिर इस इनपुट फील्ड में एंट्री करनी है। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे लास्ट नेम पूछ रहा है। सो मैं अगेन यहाँ पर आपको लेवल के ऊपर ही क्लिक करके दिखाऊंगा। मैं अब ये सेकंड लेवल पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये फोकस करेगा कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे इंडिकेट कर दिया कि मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। सो ये HTML का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। यहाँ पर इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप यदि इमेजिन करें तो यदि हमारे पास बहुत सारे लेबल हों एंड बहुत सारे इनपुट फील्ड या फिर टेक्स्ट फील्ड हों जो कि लाइन से यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर शो हो रहे हों और हमें एंट्री करनी हो, तो उस केस में हमें ये बहुत हेल्प करेगा। यदि हमें पता नहीं है कि हमें किस फील्ड में कौन सी एंट्री करनी है तो हम सिंपल उस लेबल पर क्लिक करेंगे और हमें मालूम चल जाएगा कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है HTML पासवर्ड फील्ड कंट्रोल HTML फॉर्म के अंदर। सो HTML पासवर्ड फील्ड कंट्रोल का यूज़ क्या है। तो सपोज यदि हमें कोई पासवर्ड इंसर्ट करना है या फिर इनपुट करना है किसी फॉर्म के अंदर, तो हम वहाँ पर पासवर्ड फील्ड कंट्रोल का यूज़ करते हैं। एंड इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि वो पासवर्ड विजिबल नहीं होता है, वो इनविजिबल रहता है। उसकी जगह कोई और शेप्स बना हुआ आता है स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल स्टार या फिर सर्कल। एंड इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं,
हम इसको भी इनपुट टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। इनपुट टैग के अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वैल्यू पासवर्ड देते हैं। सो इससे हमें एक पासवर्ड फील्ड मिल जाता है जिसमें हम कोई भी पासवर्ड, कुछ भी टेक्स्ट उसमें हम इनपुट करते हैं तो वो विजिबल नहीं होता है। सो हम डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल पार्ट कवर करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैंने इसके कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया एंड नोटपैड में पेस्ट कर दिया। मैं पिछले कोड के साथ इसको यूज़ करने वाला हूँ। मैंने यहाँ से एंटर किया एंड इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ अब हम इसे सेव करके ब्राउज़र में रन करेंगे। सो मैं फाइल मेन्यू पर गया एंड मैंने सेव एज किया इसे। मैंने यहाँ फाइल का नाम चेंज कर दिया। मैंने इस फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। एंड नाउ इसको मैं मिनिमाइज करूँगा एंड इसकी लोकेशन पर जाऊँगा जहाँ पे मैंने इसको सेव किया है। तो ये हमारी फाइल यहाँ पर है। इसको मैं राइट क्लिक करके गूगल क्रोम के साथ ओपन कर दूंगा। सो बड़ी हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है जिसका टाइटल है HTML पासवर्ड टैग एग्जाम्पल। और इस पेज पर हमें 3 लेबल के साथ 3 टेक्स्ट फील्ड शो हो रहा है। ओके, सो हम इसमें एंटर करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं पासवर्ड फील्ड का हमारे पास क्या यूज़ है। सो हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम में लास्ट नेम दे दिया और पासवर्ड फील्ड में मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम जैसा देख पा रहे हैं कि मैंने पासवर्ड 1 से लेके 8 तक यहाँ पे टाइप किया, इनपुट किया, बट वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। उसकी जगह हमें स्टार शो हो रहा है। सो हम पासवर्ड फील्ड का यूज़, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल का यूज़ हम इसलिए HTML में करते हैं ताकि हम पासवर्ड डालें तो वो विजिबल ना हो और कोई देख ना पाए। सो नाउ हम चलते हैं आगे। नाउ व्हाट इज हमारा अगला टॉपिक है रेडियो बटन कंट्रोल। सो हम रेडियो बटन कंट्रोल का यूज़ HTML में क्यों करते हैं हम ये समझते हैं। रेडियो बटन कंट्रोल का यूज़ करके हम HTML के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमें फॉर्म के अंदर जेंडर सिलेक्ट करना हो तो हम वहाँ पर रेडियो बटन यूज़ करते हैं जिसमें से हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया, मैंने कोड को नोटपैड में पेस्ट कर दिया और मैंने इसका टाइटल दे दिया HTML फॉर्म रेडियो कंट्रोल एग्जाम्पल। अब हम इसे सेव करके ब्राउज़र में रन करेंगे। तो मैं फाइल मेन्यू पर गया, मैंने सेव एज पे क्लिक किया और मैंने इसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। ना हम फाइल के लोकेशन पर जाके इसे रन करेंगे। सो ये हमारी फाइल है, इसे मैंने राइट क्लिक किया एंड ओपन विथ कर दिया गूगल क्रोम के साथ। सो व्हाट इज हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है जिसका टाइटल है HTML फॉर्म रेडियो कंट्रोल एग्जाम्पल। और हमारी स्क्रीन पर जेंडर नाम से रेडियो बटन भी शो हो रहा है जिसमें 2 वैल्यूज शो हो रही है, मेल एंड फीमेल। सो इसमें से हम किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर मेल को सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे डार्क सर्कल में शो होने लगा। सो हम इस टाइप से रेडियो बटन का यूज़ करते हैं HTML के अंदर। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नाउ व्हाट इज हम HTML फॉर्म के अंदर चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज़ देखते हैं। तो चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज़ हम HTML फॉर्म के अंदर मल्टीपल ऑप्शन को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमें फॉर्म के अंदर हॉबीज़ को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने कोड को नोटपैड में पेस्ट कर दिया जिसका मैंने टाइटल HTML चेकबॉक्स कंट्रोल एग्जाम्पल दिया है। नाउ हम इसे सेव करके रन करेंगे। सो मैं फाइल मेन्यू पर गया एंड अगेन मैंने सेव एज पे क्लिक किया और मैंने इसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। नाउ हम इसकी फाइल लोकेशन पर जाएंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक करके हम इसे ओपन करेंगे गूगल क्रोम के साथ। तो बडीज़ हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है जिसका टाइटल है HTML चेकबॉक्स कंट्रोल एग्जाम्पल। और हमारी स्क्रीन पर ये चेकबॉक्स शो हो रहा है एंड यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शन को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं चेकबॉक्स की हेल्प से। तो अब हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्रिकेट पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर चेक का ऑप्शन आ गया। नाउ मैंने फुटबॉल पर क्लिक किया तो इस पर भी चेक का ऑप्शन आ गया एंड अगेन मैंने हॉकी पर क्लिक किया तो इस पर भी चेक का ऑप्शन आ गया। तो आसान शब्दों में हमें ये याद रखना है ओनली कि चेक बॉक्स का यूज़ करके हम मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो बट इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबमिट बटन कंट्रोल। सबमिट बटन कंट्रोल का यूज़ करके हम फॉर्म को सबमिट करते हैं सर्वर पर, जिसे हम इस टाइप से यूज़ करते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया। तो बट मैंने सबमिट बटन के कोड को चेक बॉक्स के एग्जांपल के साथ यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इसको। एंड नाउ इसको हम सेव करके रन करेंगे। तो मैं यहाँ फाइल मेन्यू पर गया एंड यहाँ मैंने सेव एज़ पे क्लिक किया और इसे मैंने HTML एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। नाउ मैंने फाइल की लोकेशन पर आकर इसे राइट क्लिक करके गूगल क्रोम के साथ ओपन कर दिया। तो बडीज हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है, जिसका टाइटल है HTML सबमिट बटन कंट्रोल एग्जाम्पल। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास चेक बॉक्स का यहाँ पर एग्जाम्पल है और एक सबमिट बटन यहाँ पर बना हुआ आ रहा है, जिसमें सबमिट लिखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स का एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि जब हम सबमिट करेंगे तो ये URL के साथ जो अपेंड होकर डेटा जाता है तो वो मैं आपको दिखा सकूँ। यदि मैं ओनली सबमिट बटन लेता तो यहाँ पर कुछ नहीं जाता, यहाँ पर अपेंड होके मीन्स URL के साथ जुड़कर। क्योंकि जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं फॉर्म को फिल करने के बाद, तो फॉर्म का सारा डेटा सर्वर पर जाके स्टोर होता है, वहाँ पर जाके सेव होता है। तो मैं आपको पहले बिना चेकबॉक्स सिलेक्ट किए सबमिट बटन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें URL में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। एंड नाउ मैं यहाँ पर हॉबी के चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करूँगा। देन हम यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करेंगे। सो मैंने यहाँ पर हॉबी में क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया, फुटबॉल सेलेक्ट कर लिया एंड हॉकी, मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिया। एंड नाउ मैं आप सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। नाउ बट जैसा कि हम यहाँ पर URL में देख सकते हैं, जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो हमारे चेकबॉक्स की सारी वैल्यू यहाँ पर URL में अपेंड हो गई, मीन्स जुड़ गई। अब यदि हमारा ये वेब पेज सर्वर से कनेक्ट होता तो ये हमारी सारी वैल्यू सर्वर पे जाके स्टोर हो जाती। सो हम सबमिट बटन का यूज इसलिए करते हैं। नाउ बडीज हम HTML फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप रीसेट बटन का यूज़ देखने वाले हैं। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, हम रीसेट बटन का यूज फॉर्म को रीसेट करने के लिए करते हैं। हम जो भी फॉर्म में फिल किए हुए होते हैं वो सारी वैल्यू वापस रीसेट हो जाती है, वहाँ से सारी वैल्यू इरेज हो जाती है जो भी हमने वहाँ पे इनपुट किया होता है। तो हम सिंपली रीसेट बटन का यूज़ करके फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं। तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया एंड नोटपैड में पेस्ट कर दिया। मैंने कोड को यहाँ पेस्ट करके इसका टाइटल HTML रीसेट बटन कंट्रोल एग्जाम्पल रख दिया है। नाउ इसे हम सेव करके रन करेंगे। सो मैं फाइल मेन्यू पर गया, यहाँ से मैंने सेव एज किया और इसे मैंने .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। नाउ हम इसकी फाइल लोकेशन पर जाएंगे एंड उसे वहाँ से रन करेंगे। मैंने इस फाइल पर राइट क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने ओपन विथ करके इसे गूगल क्रोम के साथ ओपन कर दिया। तो बट हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक सबमिट बटन है एंड एक रीसेट बटन है। सो इन दोनों का हम यहाँ पर यूज़ देखेंगे। बट इससे पहले हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इसमें आ रही है, इसको हम पहले यहाँ से हटाएंगे। तो मैं पहले कोड पर वापस जाऊँगा एंड यहाँ से मैं ये जो दोनों वैल्यू है उसको यहाँ से हटा दूँगा, ताकि आपको इसका पूरा इफेक्ट समझ में आए। एंड नाउ मैंने इसको वापस सेव किया एंड अगेन अपने ब्राउज़र पर गया एंड इसे मैंने रीलोड कर दिया। तो बड़ी अब हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। नाउ अब हम इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे एंड उसे रीसेट करके चेक करेंगे, देन सबमिट करके चेक करेंगे। सो मैंने यहाँ पर मिकी इनपुट कर दिया, देन लास्ट नेम में माउस इनपुट कर दिया एंड यहाँ पे मैंने रीसेट बटन पर क्लिक किया तो जो भी हमने दोनों फील्ड में इनपुट किया था टेक्स्ट फील्ड में, वो इरेज हो गया। अगेन मैं यहाँ पर जीत करता हूँ इनपुट एंड यहाँ से मैंने पंडित इनपुट कर दिया एंड नाउ इसको मैंने सबमिट किया। तो जैसा कि हमने सबमिट बटन के एग्जांपल में समझा था कि जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं फॉर्म को फिल करके, तो उसका सारा डेटा URL के साथ अपेंड होके सर्वर पर चला जाता है सेव होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर वही हुआ है।
हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वैल्यू दोनों दी एंड यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास फर्स्ट नेम में जीत, देन लास्ट नेम में पंडित यहाँ पर अपेंड होके URL में चला गया है। यदि ये वेब पेज हमारा सर्वर के साथ कनेक्ट होता तो ये सर्वर पर जाके सेव हो जाता। तो बड़ीज आई होप आपको रीसेट बटन का यूज समझ में आ गया होगा। हमें इसमें सिंपल सा इतना याद रखना है कि यदि हमें फॉर्म को रीसेट करना है तो हम रीसेट बटन पर क्लिक करते हैं। सो बड़ीज नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप बटन। इनपुट टाइप बटन की हेल्प से हम अपने वेब पेज में बटन्स को इंसर्ट करवाते हैं और उनका यूज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेब पेज में बटन को इंसर्ट करने का बेसिक सिंटेक्स ये है, हम इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में बटन वैल्यू को डिफाइन करते हैं जिससे हमें हमारे वेब पेज पर बटन मिल जाता है। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया एंड नोटपैड में पेस्ट कर दिया। नाउ हम इसे सेव करके रन करेंगे। मैं फाइल मेन्यू पर गया और मैंने इसे सेव एस किया और इसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। और हर बार की तरह मैंने इसे फाइल लोकेशन से जाके राइट क्लिक करके गूगल क्रोम में ओपन कर लिया। तो बड़ीज हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र में आउटपुट आ चुका है जिसका टाइटल है HTML बटन कंट्रोल एग्जाम्पल एंड इसमें हमें एक बटन शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक मी एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमें एक पॉपअप मैसेज शो हो रहा है जिसमें लिखा है दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड एंड जैसे ही हम इस ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप मैसेज वापस हट जाएगा। तो हम जब भी इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक पॉपअप मैसेज शो होगा एंड इसको ओके पर क्लिक करने पर ये वापस हट जाएगा। तो सिंपली हम इस टाइप से अपने वेब पेज में बटन को एडिट कर सकते हैं एंड बटन के क्लिक पर हमें जो भी टास्क हमें परफॉर्म करवाना हो हम उसको करवा सकते हैं। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में बटन क्लिक करने पर एक पॉपअप मैसेज को शो करवाया है, तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आ रहा है बटन को क्लिक करने पर। सो हम इसी तरह हमें कुछ और भी करवाना हो बटन क्लिक करने पर तो हम उसे करवा सकते हैं। अब आगे हमारे पास कुछ इनपुट रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल करवा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं, रीड ओनली दे सकते हैं, रिक्वायर्ड दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, स्टेप वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। सो इन सब को हम यूज़ करके अपने इनपुट फील्ड पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसे नोटपैड पे पेस्ट कर दिया और इसका टाइटल मैंने दे दिया HTML इनपुट रेस्ट्रिक्शंस एग्जांपल। नाउ इसको हम सेव करके ब्राउज़र में रन करेंगे। तो मैंने फाइल मेन्यू पर क्लिक किया एंड इसे सेव एज किया और मैंने इसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। अब हर बार की तरह हम फाइल की लोकेशन पर जाके उसे हम राइट क्लिक करके गूगल क्रोम के साथ रन करेंगे। सो बड़े हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है जिसका टाइटल है HTML इनपुट रेस्ट्रिक्शन एग्जाम्पल एंड इसमें हमें एक क्वांटिटी के बाद 30 वैल्यू दिख रही है एक बॉक्स के अंदर। तो इसको हम कोड के हेल्प से समझते हैं। तो जैसा कि हम अपने कोड में देख पा रहे हैं हमने टाइप में नंबर दिया है एंड उसका नेम दिया है पॉइंट्स और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 दी है एंड मैक्सिमम वैल्यू 100 दी है। सो ये इसका इनपुट रेस्ट्रिक्शंस हो गया कि जो इसमें हमने नंबर टाइप दिया है ये 0 से 100 के बीच में होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। और हमने फिर उसकी स्टेप वैल्यू डिफाइन की है 10, मीन्स जो हमने इसके स्टेप एट्रीब्यूट में 10 वैल्यू दिया है तो ये जो इंक्रीज होगा वो 10 से इंक्रीज होगा। दैट मीन्स यदि 0 से स्टार्ट हुआ तो 10 पर जाएगा, 10 से 20, 20 से 30 एंड ऐसे ये 100 तक जाएगा, 100 से वापस 0 पर चला जाएगा। और हमने वैल्यू में इसको दे दिया 30, मीन्स जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होके आएगा वो 30 पर आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट में देख पा रहे हैं क्वांटिटी में हमें 30 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमने वैल्यू 30 दिया है तो यहाँ पे 30 शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास अप एरो एंड डाउन एरो शो हो रहा है। यदि हम अप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू अप होगी, वो भी 10 से, क्योंकि हमें वहाँ पर स्टेप वैल्यू 10 शो हो रही थी। सो ये 100 तक जाएगी एंड 100 के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमने वहाँ पे इनपुट का रेस्ट्रिक्शन दे रखा है।
नाउ इसको हम वापस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो अगेन ये 10 वैल्यू लेस होके हमारे स्क्रीन पर शो होगी, क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू 10 दे रखा है। सो ये 0 पे जाके यहाँ पे रुक जाएगी, क्योंकि इसका हमने मिनिमम वैल्यू 0 दे रखा है। सो बडीज, आई होप आपको इनपुट रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम इनपुट रेस्ट्रिक्शन यूज किया था। अब बाकी के जो एट्रीब्यूट हैं आप यूज करके देख सकते हैं, और यदि आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। नाउ बडीज, हमारे पास एक और इनपुट टाइप है रेंज, जिसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। एंड इसको हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 to 100 होती है, जिसे हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया एंड अपने नोटपैड में पेस्ट कर दिया। तो मैंने कोड को यहाँ पेस्ट कर दिया है, और इसका एक टाइटल मैंने HTML फॉर्म रेंज एग्जाम्पल रखा है। अब इस कोड को हम सेव करके रन करेंगे। सो मैं फाइल मेन्यू पर गया, मैंने सेव एज पे क्लिक किया, और इसे मैंने .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। अब हर बार की तरह हम फाइल की लोकेशन पर जाके उसे राइट क्लिक करके गूगल क्रोम के साथ ओपन करेंगे। तो हमारे ब्राउज़र में आउटपुट आ चुका है, जिसका टाइटल है HTML फॉर्म रेंज एग्जाम्पल। एंड हमारे पेज पे हमें एक रेंज इनपुट शो हो रहा है, जिसको स्लाइड करके हम रेंज को सेट कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर करके देख रहे हैं। इसे हम लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में स्लाइड कर सकते हैं, और रेंज को हम सेट कर सकते हैं। सो ये था इनपुट रेंज HTML फॉर्म के अंदर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ बडीज, हमारा HTML फॉर्म का सारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम HTML फॉर्म के सारे बेसिक कंट्रोल्स को यूज करके एक HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर HTML फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम एक बेसिक HTML का फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो बडीज, मैंने ये कोड कॉपी कर लिया है, जिसमें हम HTML फॉर्म के सारे बेसिक कंट्रोल्स एंड उसके एलिमेंट को यूज करने वाले हैं, एंड उसकी हेल्प से हम एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हम कोड को सेव करेंगे और इसे ब्राउज़र में रन करेंगे। तो मैं फाइल मेन्यू पर गया, एंड यहाँ से मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, और इसे मैंने .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। और हर बार की तरह हम फाइल की लोकेशन पर जाएंगे और उसे गूगल क्रोम में ओपन करेंगे। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया एंड इसे ओपन विथ किया गूगल क्रोम के साथ। तो बडीज, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है, जिसका टाइटल है फॉर्म इन HTML। एंड हमने यहाँ पर सारे बेसिक कंट्रोल्स एंड एलिमेंट्स का यूज करके एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट किया है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो फाइनली एक बार फिर हम HTML फॉर्म को शॉर्ट में समझ लेते हैं। सो हमने यहाँ पर बॉडी टैग यूज किया है। बॉडी टैग के अंदर हमने H2 हेडिंग टैग यूज किया है, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है। सो हमारा हेडिंग यहाँ पर शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद हमने फॉर्म टैग को यूज किया है। इसमें हमने फील्ड सेट एलिमेंट को यूज किया है। फील्ड सेट एलिमेंट का यूज करके हम रिलेटेड डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। हमने यहाँ पर यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम से एक ग्रुप को क्रिएट किया है, जिसमें हमारे रिलेटेड डेटा को हमने रखा है। मीन्स हमने एक यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन का ग्रुप क्रिएट किया है, जिसमें हमने सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड किए हैं यूजर के। एंड नाउ इसमें हमने लीजेंड टैग यूज किया है, जो इस ग्रुप के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन रखा है। अब उसके अंदर हमने लेबल टैग यूज किया है, फिर उसके बाद इनपुट टैग यूज किया है। इनपुट टैग में हमने टेक्स्ट फील्ड टाइप यूज किया है, ईमेल फील्ड टाइप यूज किया है, पासवर्ड फील्ड टाइप यूज किया है। उसके बाद हमने रेडियो बटन टाइप यूज किया है। उसके बाद हमने एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया यूज किया है। एंड देन फाइनली हमने सबमिट बटन यूज किया है, जिसमें हमने वैल्यू साइन अप रखा है। एंड उसके बाद हमने फील्ड सेट को क्लोज कर दिया है। एंड एट द लास्ट हमने फॉर्म को भी क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने बॉडी और HTML को क्लोज किया है, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो चलिए बडीज, एक बार मैं आपके सामने ये फॉर्म भी फिल करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना फुल नेम डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाली, एंड देन उसके बाद मैंने पासवर्ड एंटर किया, उसे कंफर्म किया, एंड फिर मैंने रेडियो बटन की हेल्प से जेंडर सिलेक्ट किया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, एंड देन मैंने साइन अप किया।
जैसा कि हमारे पास ये एक वार्निंग शो हो रही है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन ईमेल फील्ड। सो जैसा कि हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड में यहाँ पर ईमेल फील्ड लिया है, तो यहाँ पर हमें @ का यूज़ करना कंपलसरी है। सो हम यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेंगे, @gmail.com। ना अगेन मैं इसे साइन अप करूँगा, तो ये देखिए सारा डेटा यहाँ पर हमारे URL के साथ अपेंड हो गया है, मीन्स ऐड हो गया है। अब यदि ये हमारा वेब पेज सर्वर के साथ कनेक्ट होता तो हमारा ये सारा डेटा सर्वर पे जाके सेव हो जाता। सो बडीज, हमने फाइनली इस वीडियो में देखा HTML फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका बेसिक कंट्रोल्स क्या होता है, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हमने एट द लास्ट बेसिक HTML फॉर्म क्रिएट भी किया। सो बडीज, आई होप आपको HTML फॉर्म अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और बडीज, हर बार की तरह नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बडीज, बने रहिए मेरे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।